नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह इतना शक्तिशाली और चमत्कारी है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो जैसे ही आप इस समय जागते हैं तो बेड पर लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसी 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को दोहराते हैं तो उसी समय वह इच्छा पूरी हो जाती है। अब चाहे वह भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की हो या अन्य कोई भी दुनिया की कोई भी आपकी इच्छा हो, चाहे वह कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, चाहे किसी क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, तो वो सब पूर्ण हो जाएगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोले। हम इसके विषय में पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बनी रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उस अध्यात्म को पा सके। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि एक लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक को कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का नहीं पता लग रहा है अभी कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख ले सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप चाहे गूगल पर ही चेक करके आप पता कर सकते हैं कि कितने बजे सूर्य उदय होगा आपके देश में। तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप कम कर ले तो वह आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। उस समय आप बैठकर मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आप हर तरह की सुख सुविधाएं और अध्यात्म की सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग ऑफर चुनौतियां चाहिए, किसी को अपने ओहदे को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, तो किसी को संस्कारिक बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है। इस तरह की कई प्रकार की, जैसे घर चाहिए, कर्ज से छुटकारा, बहुत सी चीजों की हमें जरूरत होती है, क्योंकि किसी न किसी वजह से वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। आत्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जहां सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। उस समय सरस्वती माता भी विद्यमान होती है। अगर आप इस समय ध्यान, गीत, भजन करके कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज है, माता पिता के, हमारे दादी दादा, नानी नाना और भी पुराने आर्षि मुनि जो थे, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो हर चीज पाने के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में सक्षम है। अलग अलग जो भी जिसकी इच्छा होती थी, उठकर उसी को फॉलो करो। और आज भी आप लोग देखते हो कि जब आप बीमार होते हैं तो सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा सैर किया करो, बीपी, मोटापा कम होगा। सैर करने से लाभ होता है। जो सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उस पूरे वातावरण में होती है। उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं। वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, शरीर आपका फिट रहता है, शरीर ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है। इस समय में आपकी चेतना का लेवल भी हाई होता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो 3:30 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे ध्यान के लिए बिस्तर में ही बैठ जाएं या आप उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप भी अपना स्थान बना ले, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करे। वहां पर आप अपना एक स्थान बनाकर वहां पर आपको ध्यान करना है। करना क्या है,
आपको धीमी सांस आपको लेनी है, आपको सांस ज्यादा नहीं लेनी है और ना ही ज्यादा छोड़नी है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी सांस भरनी है और बस हल्के से छोड़ देनी है। आपको उस समय शांति का अनुभव होना चाहिए। सांस आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे अपने आप सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें, उसमें ही आपको ध्यान करना है। नाम जप जो करना है आपको इसी तरह करना है। नाम जप करे, ध्यान करे। उसकी विधि भी हम आपको आखिरी में बताएंगे। जैसे ही आप इस समय पर उठते हैं तो आपका शरीर ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा। साथ में जब आप इस समय अपने मन में लंबी श्वास भरकर अपने परम प्रभु का नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें आपको फिर जैसे लक्ष्मी और कुबेर इत्यादि इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, जिससे कि आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती रहेंगी और धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। आपको बस नाम जप करते रहना है, अपने आप सिद्धि हो जाएगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, कौशिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। जहां भी आप जाया करेंगे वहां भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वहां भी अच्छा फील करेंगे। आप तो अच्छा फील कर ही रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, उसके लिए भी आप इस समय में नाम जप करके जल को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर अगर उस रोगी को पिलाते हैं तो काफी राहत मिलेंगे। उसका शरीर भी रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम आपको ध्यान करना बताएंगे, वैसे ही करना है। और सामने एक गिलास पानी कांच के गिलास में रखकर ध्यान करे। जब ऊर्जा वहां पर फैल जाएगी तो उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। अब आप रोगी को वह जो चमत्कारी आपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वह उस रोगी को पिलाएं। तो आप देखेंगे कि जब पॉजिटिव जल उस रोगी के अंदर जाएगा तो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम है इसे प्राण जप भी कहते हैं। जब भी आप नाम जप प्राण जप करते हैं तो इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको पूजा पाठ के लिए बैठना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। नाम जप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप नाम जप कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। नीचे बैठे जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कहीं पर बैठकर ये नाम जप सकते हैं। आप अपने बेड पर बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। अब आपको नाम जप करना कैसे है, देखो, आप एक नाम कोई भी आप सेलेक्ट करें, जो भी आपका मन करे, जिस भी परमात्मा का, गुरु का, उसका नाम जप करना है। राम राम का नाम जप करो, गुरु का, राधे कृष्ण का, जो भी आपको सही लगे और जिस भी धर्म से आप हो उसके हिसाब से आप करें। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर वह आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ जाएं। पहले आपने शुरू में 15 मिनट तक आपको नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वो 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है, जिस विधि से ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट आए हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। अब आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है, जैसे ही आप सांस थोड़ा ऊपर भरेंगे तो आपको राम राम का जाप शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए उतनी बार बोले। जब सांस छोड़े फिर राम राम आपको करना है। चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए, बस आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे आपको अपनी श्वास छोड़नी है, फिर दोबारा से जब हम श्वास छोड़ेंगे फिर राम राम राम। किस तरह से आपको सांस लेते समय राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ते समय आपको उच्चारण करना है। यह थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। आपको इसे सिर्फ 15 मिनट तक जाप करना है। 15 मिनट आपको रोज करना है।
आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। आपको इसे कम से कम 21 दिन करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उसे आपको पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति आपको मिल रहा है। उस व्यक्ति को पहचान लेना है। ये 15 मिनट को बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपको ऐसा ध्यान करने के बाद जब ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब अपने इच्छा को अपने मन में व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, आपको 3 बार में सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम आपको 3 बार बहुत ही शांत मन, शीतल मन से जाप करना है और अपने मन में से सभी नकारात्मक विचार निकाल दें और शांति से गहन साधना में लीन हो जाए। इस प्रकार करने से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये राम नाम का जाप 15 मिनट के बाद 30 मिनट कम से कम जरूर करें और आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। उसी से आपने मांगा है तो उसके लिए तो कुछ असमर्थ है ही नहीं कि आपको दे ना सके, जरूर देने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों पालन करते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।